वेलकम टू स्पीक इंग्लिश अभी। स्पीक इंग्लिश अभी में आपका स्वागत है। लर्न जियोग्राफिकल फीचर्स, लैंड एंड वाटर फॉर्म्स। क्या है ये? हम कुछ नाम सीखेंगे अबाउट जियोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये रिव्यू अ फ्यू लैंड एंड वाटर फीचर्स। जैसे हम पर्वत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समुद्र तट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और मैदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सीखेंगे। हम्म? अगर आप तैयार हैं, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं एक कहानी से, द रिवर एंड द माउंटेन। रिवर क्या है? नदी। और माउंटेन, पर्वत। ठीक है। I can hear and see a river flowing through many mountains. And it reminds me of a story I heard long, long ago. The river was sad and complaining to the mountain that it was tired of just flowing and flowing without any rest. Do you want to know what the mountain said? हिंदी में अनुवाद करते हैं। मुझे मुझे कई पर्वतों के बीच में बहती हुई एक नदी की आवाज सुनाई दे रही है, और वह दिखाई भी दे रही है। और इससे मुझे बहुत पहले सुनी एक कहानी याद आ रही है। नदी दुखी थी और पर्वत से शिकायत कर रही थी कि वह बिना रुके चलती जा रही थी और थक गई थी। पर्वत ने क्या कहा, आप जानना चाहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। The river and the mountain. The mountain said, पर्वत ने जवाब दिया, okay, you are so lucky because you see so many different places as you flow. People bathe in your waters. They carry you in containers to their homes. देखिए, so they can cook food, clean their homes and even drink your water. ये देखिए, लोग लोग नदी से पानी लेके जा रहे हैं। ठीक है। पर्वत ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि बहते हुए तुम कितनी ही अलग अलग जगहों को देखते हुए जाती हो। लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, उससे बर्तनों में भरकर अपने घर में ले जाते हैं, ताकि वे खाना पका सकें, अपने घर को साफ रख सकें, और यहाँ तक कि तुम्हारी जल पी भी सकें। ठीक है। तो लोग आप पे बहुत डिपेंड करते हैं। द माउंटेन एंड द रिवर। आगे बढ़ते हैं कहानी में। द माउंटेन कंटिन्यूड, आई जस्ट स्टैंड हियर and see the same sights every day. People climb me, eat snacks, and then leave their trash on me and go home. पर्वत ने आगे कहा, मैं बस यहीं खड़ा रहता हूँ और रोज वही नज़ारे देखता हूँ। लोग मुझ पर चढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अपनी कूड़ा मुझ पर छोड़कर घर चले जाते हैं। देखिए देखिए, सारा कूड़ा पड़ा है। On hearing this, the river realized how lucky it was. The river thanked the mountain and carried on flowing happily ever after. ठीक है। यह सुनकर नदी को अपनी खुशकिस्मती का एहसास हुआ। नदी ने पर्वत का धन्यवाद किया और फिर हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी बहने लगी। ठीक है। अच्छी थी ना कहानी? इसमें हमें क्या सीख मिलती है कि जो भी हमारी परिस्थिति हो उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ये देखिए, हम कितना कचरा छोड़ गए हैं पहाड़ों पे। नॉट गुड। चलिए कुछ हम अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं। सम
वोकैब्युलरी ऑफ लैंड एंड वाटर फीचर्स, ठीक है। भूमि और जल की विशेषताएं। तालाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉन्ड, पॉन्ड। और झील को लेक, लेक। अब देखिए नदी, नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवर, रिवर। और सी और ओशन को समुद्र महासागर, ठीक है। समुद्र महासागर क्या है? सी, ओशन। लेट अस मेक सम सिंपल सेंटेंसेस। तो थोड़े से हम वाक्य बनाते हैं विद दीज वर्ड्स। मैं तालाब में मछली पकड़ सकता हूं। ये देखिए, I can catch fish in the pond. I can catch fish in the pond. नेक्स्ट, हम झील में नौका विहार कर सकते हैं। We can go boating in the lake. देखिए, we can go boating in the lake. ठीक है। आप नदी में तैरने जा सकते हैं, राइट। You can go swimming in the river. ये देखिए। नेक्स्ट, वे समुद्र में क्रूज पर जा सकते हैं। They can go on a cruise in the sea. ये देखिए क्रूज, ठीक है। सो सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। आई कैन कैच फिश इन द पॉन्ड, आई कैन गो बोटिंग इन द लेक, आई कैन गो स्विमिंग इन द रिवर, एंड आई कैन गो on a cruise in the sea. So, pond, lake, river, and sea and ocean. देखिए, और न्यू वर्ड सीखते हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स। पहाड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिल। और पर्वत को माउंटेन्स, माउंटेन्स। हिल के साथ सिंपल सेंटेंस होगा, आई कैन क्लाइम अ हिल। मैं हिल पे चढ़ सकता हूँ, राइट। एंड माउंटेन में, आई कैन सी द स्नो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन के टॉप में मैं क्या देखता हूँ? बर्फ जमी हुई है, राइट। सो दीज आर काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंसेस दैट यू कैन मेक। हिमालय एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द हिमालयस आर अ वास्ट माउंटेन रेंज, द वास्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। आई लाइक टू गो टू द हिल्स फॉर माई समर हॉलीडेज। तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में मैं पहाड़ों पे घूमना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू गो, पसंद करता हूँ। ओके, सो हिल एंड माउंटेन। और वर्ड्स सीख लेते हैं, सम मोर लैंड फीचर्स। ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोल्केनो, वोल्केनो। और रेगिस्तान को डेजर्ट, डेजर्ट। घाटी को वैली, वैली। और झरना को वाटरफॉल, वाटरफॉल। चलिए सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। ज्वालामुखी सक्रिय है, द वोल्केनो इज एक्टिव, द वोल्केनो इज एक्टिव। ये देखिए, नेक्स्ट, थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है, द थार डेजर्ट इज इन राजस्थान, द थार डेजर्ट इज इन राजस्थान। नेक्स्ट आइए वैली पे। कुल्लू वैली भारत के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। ये देखिए वैली, टू माउंटेन्स, उसके बीच में वैली है। कुल्लू वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन इंडिया, वैली। अब आते हैं झरना या वाटरफॉल पे। ओके, झरने का पानी नीचे एक छोटे से तालाब में क्या है? स्थित है, ठीक है। सो द वाटर इन द वाटरफॉल इज कलेक्टिंग इन अ स्मॉल पूल बिलो। देखिए, हम्म आगे बढ़ते हैं। हमने काफी वर्ड्स नए नए सीख लिए हैं और भी सीखेंगे। ओके, अच्छा ये देखिए, लैंड फीचर्स में क्या आएगा? फॉरेस्ट, आइलैंड, बीच, प्लेन्स। देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। जंगल को इंग्लिश में
फॉरेस्ट बोलते हैं, फॉरेस्ट। ये देखिए फॉरेस्ट। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लॉट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। लॉट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। अब आते हैं हम द्वीप पे। द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। एक द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? An island is surrounded with water. An island is surrounded with water. आप मेरे साथ सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आते हैं समुद्र तट। समुद्र तट को इंग्लिश में बीच बोलते हैं, बीच। और मैदान को प्लेन्स, प्लेन्स। आगे बढ़िए। क्विज के लिए तैयार है? तो आपने क्या करना है? आपने मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स करने हैं। वर्ड देखिए यहाँ पर हैं सारे, और ये है पिक्चर्स, आपने मैच करने हैं, ठीक है? आप मेरे साथ चल सकते हैं या आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। वोल्केनो। वोल्केनो कहाँ है? ये रहा वोल्केनो। वोल्केनो सक्रिय है, वोल्केनो इज एक्टिव। देन वी हैव द वाटरफॉल। वाटरफॉल कहाँ है? ये रहा वाटरफॉल, वाटरफॉल, ये रहा वाटरफॉल। ओके, waterfall. Kempty Waterfalls is in, where is it? In Missouri. Then we have the forest. Forest, here's the forest. Here's the forest. Forest. Okay, and that's the forest. यहाँ जोड़ेंगे आप forest. Okay. We have a lot of forests in India. अब आते हैं pond. ये रहा pond. Pond मैच करेंगे pond को यहाँ पे pond. कोई swim कर रहा है pond में? Next we have desert. Rajasthan has a big desert. Desert. It's called the Thar Desert. ठीक है? फिर आते हैं आइलैंड पे। आइलैंड, आइलैंड ये रहा द्वीप। This is the island, small island. Okay? फिर आते हैं समुद्र तट पे। It's called beach. 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 लोग यहाँ पर धूप सेकते हैं और पानी में भी जाते हैं। Okay? Next we have valley. Valley between two mountains is a valley. ये रहा valley. A valley. Kullu is a beautiful valley. Then we have hill, जो ये है. Lots of hills in India, and we climb hills, right? River, here's a river. It's flowing water, river. फिर आते हैं mountain, ये रहा mountain. And the last one is sea. ये रहा sea. Okay? सब सही आ गया? Very good. Shabash. So we reviewed land and water features, right? In this video, we reviewed the names of different land and water features in English and made simple sentences. Did you find learning the names of land and water bodies easier in English? Yes? Very good. Practice and connect. Please make your own sentences and practice. क्यों? Because we have to speak English abhi. Can you please subscribe, comment, and share with friends and family? In the comment section, name your favorite land or water feature. See you next Friday with a new video. Let's make speaking in English easy for everybody. Thank you